चलिए सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। अभिषेक सर, रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे कि आज हमारे मिस्टर कमरान सर के लास्ट सेशन के जो है कि चौथा पार्ट, जिसके हमने जो 3 पार्ट देखे काफ़ी अच्छे थे, तो आज लास्ट पार्ट है इनका। तो जैसा कि हम उनको आज आखिरी पार्ट से जो बुलाना चाहेंगे मिस्टर कमरान सर को आए और वो अपना एक आखिरी पार्ट जो है वो हम सबको बताएं कि जो हमें जो गलतियाँ करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो शुरू टाइम में वो जो गलतियाँ करते हैं वो क्या है, जिससे कि हमें वो सीख भी मिले और वो हमारे और भी लीडर्स को और आने वाले हर लीडर्स को पता चले कि वो गलती नहीं है। मोस्ट वेलकम मिस्टर कमरान सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम काम। गुड मॉर्निंग। टीम मीटिंग का चौथा पार्ट है, आखिरी लास्ट, और मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। ये तो चलिए शुरू करते हुए सवाल नंबर 17, राइस ब्रांड ऑयल महंगा है। ऐसे सवाल जो एक्टिव लीडर्स होते हैं वो भी मुझसे करते हैं और जो नए लोग होते हैं वो भी मुझसे करते हैं। ये सवाल तो आता ही आता राइस ब्रांड के ऊपर। अब यहाँ पे आपका मोटिवेशन नहीं काम करेगा। लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन कर लेते हैं। अरे सर, हमारा तेल ऐसा है, हमारा तेल वैसा है। अरे भाई, उसने ये आपसे ये पूछा है तेल सस्ता कैसे होगा, तेल इतना महंगा है। किसी कॉल आ गई, सॉरी। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि तेल इतना महंगा है, इसका जवाब देना है। ये मोटिवेशन नहीं करना है कि तेल इतना, क्या नाम है, तेल में ये है वो है, क्वालिटी नहीं बतानी। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन सीखनी है। अगर आपने कैलकुलेशन अगर कॉपी पेन से नहीं समझाया तो आपके समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। हमें वहाँ पे कॉपी पेन रख के समझाना है और सहमत तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। यहाँ भी अपलाइन को रेफरेंस करना है, तीनों स्टेप फॉलो करना है आपने। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे, मैं बताता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, जब राइस ब्रांड का डब्बा जब मैंने लिया था ना, तो बिल्कुल मेरे हाथ से छूट गया था। इसका एमआरपी देख करके मेरे घर पे सब लोग कह रहे थे, फैमिली कह रही थी क्या उठा रहा है, इतना महंगा तेल तो हमने आज तक कभी जिंदगी में नहीं खाया। फिर मैंने अपने अपलाइन से पूछा, सर इतना महंगा तेल तो हमने कभी आज तक खाया ही नहीं है, ये है वो है, मतलब जो भी है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया और मुझे समझाया बिल्कुल सरल तरीके से। और उस दिन से सर आज तक मेरे को आज तक तेल कभी महंगा नहीं लगा और मेरे घर में राइस ब्रांड के अलावा कुछ और यूज होता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बताया, अमरन एक बात बताओ। हेलो, डिस्टर्बेंस के लिए माफी। हेलो, ओके ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, कामरन एक बात बताओ, मार्केट में 1 लीटर ये एक बात बताओ कामरन, 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल निकालने के लिए ये कितने किलो सरसों हमें पिरवानी पड़ेगी? तो सर मुझे तो पता नहीं था, वैसे मैंने सुन रखा था तो मुझे तो लगा कि कम से कम 4-5 किलो तो अप्रोक्स लगता ही है पिरवाने के लिए। अच्छा कामरान एक बात और बताओ, मंडी में 1 किलो सरसों का रेट क्या है? मैंने कहा सर मैंने जहाँ तक सुना है 40-50 रुपए किलो, 30 रुपए अप्रोक्स इतना होता है। तो चलो हम ये 30 रुपए किलो फिगर पकड़ लेते हैं और 4 किलो लगेगा इसमें 1 किलो सरसों पिरवाने में। तो आप 4 किलो सरसों देख लो, 30 रुपए के हिसाब से 120 रुपए का बैठा सर। तब मेरे को समझ में आया 120 रुपए का तो सिर्फ सरसों सरसों है। फिर हम जब तेल लाते हैं वो कैसे? कामरान भाई इतना ही नहीं, और आगे सुनो। जो इसकी प्लांटेशन होती है, जिस फैक्ट्री में, जहाँ फैक्ट्री लगती है, जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, वहां पे तो 10 रुपए इसकी पैकेजिंग का खर्चा आता है। इसके सॉरी प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का नहीं, प्रोसेसिंग का खर्चा तो इसका 10 रुपए का ही बैठ गया। और आगे सुनो, इसकी जो पैकेजिंग होगी, जिसमें ये पैक होगा, जिसमें अच्छा लेवल लगा होगा हीरो का, जो ऐड करता है उसका जो लेवल होगा, उसकी बोतल होगी, उसका खर्चा 5 रुपए पकड़ लो। और जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया था, बताया था बीच के 60% जो होते हैं उनके बारे में बताया था आपको मैंने जी जी। तो 20 रुपए हो गया आपके एडवर्टाइजिंग के, हो गए 40 रुपए आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके बीच के जो 4 लोग होते हैं बिचौलिया, वो बांट लेते हैं। तो अगर कामरान भाई का कुल मिला के सारा खर्चा जोड़ देना तो 190 रुपए से लेके 200 रुपए लीटर तो शुद्ध सरसों का तेल पड़ रहा है। तब जाके मेरे को समझ में आया कि हमें जो मार्केट में जो मिल जाता है इतनी आसानी से सस्ता, वो क्या है और ये क्या है ओरिजिनल में। कामरान भाई एक बात बताओ, आज से उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि एक बात बताओ, आज से 30 साल पहले आपके दादाजी के घुटनों में कभी दर्द हुआ था? मैंने कहा नहीं। आपकी नानी जी के कभी हाई बीपी लो बीपी की शिकायत आई थी आपके? उस टाइम के लोगों को कभी आपने सुना है
कि उन्हें थायराइड हुआ था, कभी माइग्रेन, कभी फैट, कभी मोटापा, कभी ऐसी सी उल्टी सी बीमारी आपने सुनी है? मैंने कहा नहीं सर, उस टाइम तो नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम वो लोग शुद्ध चीजें खाते थे। आज के मॉडर्न जमाने में मॉडर्न बीमारियां क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं तो मिलावट तो है, वो मैं इतना समझ गया कि कहीं ना कहीं मिलावट हो ही रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज मार्केट में आप चले जाओ, अच्छे से अच्छा सरसों का तेल ले लो, 125 रुपए में मिल जाएगा। ज्यादा सस्ता लोगे तो 110 रुपए में मिल जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया मुझे कि कहीं ना कहीं पाम ऑयल मिक्स होता है। और उन्होंने मुझे एक बात और बताई थी, कामरान भाई ये देखो, जो हिसाब से मैंने आपको बताया था, जो हमें कंपनी ऑफर देती है, तो ये सारे ऑफर स्कीम्स को हम लेस कर देंगे तो हमें 50 से 55% की छूट होती है। 200 रुपये लीटर वाला सरसों, ये हमारा जो राइस ब्रांड ऑयल है, ये हमें कहीं ना कहीं 100 सवा 100 रुपये, 100 110 रुपए का पड़ता है। और एक खुशी की बात हो रही है इसमें कि इतनी इसमें इसकी खास बात ये है, जहां मेरे घर में, अमर भाई आप जानते हैं, जहां मेरे घर में 10 लीटर तेल यूज होता था बाजार का, वहां मेरे घर में ये सिर्फ 2 से 3 बोतल यूज होता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता। तो सर उस दिन मुझे समझ में आ गया, और मैंने सब बाजार के सारे तेल को अवॉइड कर दिया। आज मेरे घर में राइस ब्रांड ही यूज होता है, और मेरी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जिसने जो ये राइस ब्रांड ऑयल यूज ना करता हो। तो उसको इस तरह से जवाब देना है, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है सर, नेक्स्ट। सवाल नंबर 18, मैं सेल नहीं करूंगा। ये सवाल मुझे भी पहले भी बहुत बार आ चुका है कि बेचने वाला बिजनेस है, सेल करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले सहमति दिखाई, फिर अपने आप से जोड़ा, फिर थर्ड पार्टी रेफरेंस किया। तीनों अपने को वो करना है, तीनों स्टेप फॉलो करना है। कैसे मैं बताता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है सर। जब इस प्रेजेंटेशन जब मैं देख रहा था ना, तो बिल्कुल सेम यही सवाल मेरे को पूछने का मन तो नहीं था, मगर मैंने सोचा कि पूछ लूँ अपलाइन से। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये तो बेचने का बिजनेस है, इसके लिए तो घर घर जाके समझाना पड़ेगा, प्रोडक्ट दुकान लगानी पड़ेगी, कहीं पे बुट कैंप डालना पड़ेगा। सर ये तो मेरे बस की नहीं, मैं बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब आप तो बता रहे पार्ट टाइम का बिजनेस है, ऊपर से मैं किसको किस टाइम बेचूंगा, मैं, मेरे बेचने का बिजनेस नहीं है, मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने अपलाइन ने बड़े सरल तरीके से मुझे समझाया। कामरान भाई एक बात बताओ, जिस हिसाब से हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया है, आपको कहीं भी ऐसा देखा आपने, कहीं भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी कंपनी ने या नहीं? कोई कुछ मांगा, एमबीए डिग्री कुछ भी मांगा? नहीं। कामरान भाई अगर ये बेचने का बिजनेस होता ना, तो यहाँ बड़े बड़े एमबीए होते, यहाँ बड़े बड़े सेल्समैन होते, बड़े बड़े लोग होते ये बेचने के लिए। तो ये बेचने का बिजनेस नहीं है। और उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया कि अगर देखो मेरे को बेचने का बिजनेस होता, तो मेरा बैग प्रोडक्ट से भरा ना होता। मेरे बैग में आपने देखा, जैसे कि मैंने फ्लेक्सबल दिखाया आपको, तो ये आपको सिर्फ मेरे यूज का है, और इसका मैं डेमो देता हूँ, और इसका मैं बेचता बेचता नहीं हूँ, ये बेचने का बिजनेस नहीं है। और यहाँ पे आपने एक बात और मैं बताऊं आपको, ये देखो, उन्होंने मुझे कार बुक के माध्यम से समझाया, वहां पे आपको टूल्स रखनी ही रखनी है, कार बुक्स रखनी है, लीडिंग बुक रखनी है, कुछ टेस्टिमोनी रखनी है आपने, कुछ लीडरों की इनकम रखनी है, चाहे मोबाइल में रख लिया, चाहे जेरोक्स करवा के रख लिया, फोटो कॉपी रख लिया। तो उन्होंने मुझे समझाया, ये देखो, ये आपको ये शख्स देखो, ये देखो, ये एक टाइम में, ये क्या नाम है, गरीब आदमी था, ये था पटरी के कपड़े बेचता था, आज 5 से 6 लाख रुपए कमा रहा है। ये देखो 4 लाख रुपए कमा रहा है। ये अपाइज जिसके बारे में अपने बताना था बता दिया, देखो ये एक टांग का अपाइज है, आज 2 लाख रुपए कमा रहा है कंपनी से। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कामरान, जो हमारे वो मेंटोर हैं, आज जो 6-8 लाख रुपए कमा रहे हैं, 8 साढ़े 8 लाख रुपए, तो कामरान भाई ये बताओ, वो कहीं ना कहीं तो कंपनी को कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का टर्नओवर दे रहे होंगे, 50 लाख रुपए का। जी सर, बिल्कुल टर्नओवर इतना दे रहे होंगे, तभी तो 8-60 लाख रुपए आ रहा होगा। क्या लगता है आपको, 8 घंटा ड्यूटी करके, 26 दिन ड्यूटी करके, क्या लगता है आपको ये 50 लाख रुपए का टर्नओवर अकेले दे देंगे? नहीं सर, मुझे तो इतना पता है कि इतना तो कोई नहीं दे सकता, मैं भी जो बिजनेस करता हूँ, जो भी करता हूँ, इतना तो अकेले नहीं दे सकता। तो कामरान भाई एक बार बताओ, तो ये एक टीम बनाने का, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। आप ये देखो, हमारे नंबर ऑफ यूजर का बिजनेस है। आप ये देखो कि हर गांव जो लोग, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, जैसे आपको मैंने दिखाया, जितने सारे प्रोडक्ट है हमारे, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का, जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको जोड़ना है अपने साथ, और उनको यूज करवाना, ये डेली यूज के सामान है, और हर महीने जब भी रीपरचेस होता है, तो अपने को ये इनकम जनरेट होती है। किसी हेलो, हेलो,
हाँ हाँ जी शुरू सर, करते हैं। आवाज आ रहा है आपके। आप आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके सर, ओके। ओके सर, शुरू करता हूँ मैं। तो ये टीम बनाने का बिजनेस है, और फिर उस दिन से मुझे समझ में आ गया सर, ये तो मैं उस दिन से आज कर रहा हूँ। आज से 2 महीने हो गए मुझे करते करते, और मेरी आज टीम में 15 से 20 लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इस बिजनेस को मैं सीरियसली पार्ट टाइम में कर रहा हूँ सर। तो इस तरह से जवाब देना है। देखो, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से बताना तो है, मगर आपको अपनी कहानी बना के बताना है। 3 स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही, 3 स्टेप को फॉलो करना है, और 3 सावधानियाँ बरतनी है। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब सवाल आपके पास कोई सा भी आ जाए, आपको जवाब इसी तरह से देना है। ये तो मैंने अपने पास से बना रखे हैं, क्योंकि इस तरह के ही सवाल नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर 19। पिरामिड स्कीम तो नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर। जब मैं ये प्रेजेंटेशन को देख रहा था ना, तो मैंने भी अपने अपलाइन से यही पूछा था, सर ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है? क्योंकि आजकल पिरामिड स्कीम बहुत चल रही है, और क्या नाम है, तो उनसे मैंने कहा था, सर मैंने भी इस पिरामिड के इस स्कीम में किया था, या मैंने इसके बारे में सुना था, या मैंने इसका प्लान लिया था, जो भी था, उनको मैंने उनके सामने में कहानी बना के सिर्फ बतानी है कि सर ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है, क्योंकि मैं भी एक बार इसके चक्कर में पड़ गया था। तो उन्होंने मुझे समझाया, कामरान भाई एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स आपको किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज में, चलो मान लो कॉलेज को पकड़ लेते हैं, प्राउड फिगर कॉलेज में आपको, ऐसे ऐसे कॉलेज में आपको डाल दिया कि ये बच्चा, इसको जिसने भी अच्छे से पढ़ा है, जो जब ये पास आउट होगा, तो इस जब ये बिजनेस करे या जॉब करे, उसका उसकी कमाई का 10% या 20% उन टीचर को मिलेगा जिन्होंने इनको पढ़ाया। तो एक बात बताओ कामरान भाई, क्या आपको टीचर लोग पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, या छुट्टी करने देंगे कि नहीं करने देंगे? सर बिल्कुल सही बात है। ना खुद छुट्टी करेंगे, ना मुझे करने देंगे, रात दिन पढ़ाते रहेंगे मेरे को, क्योंकि मेरी कमाई का उनको 10% 20% मिल रहा है। तो 10% 20% उन्हें मिल रहा है, तो उनका फायदा। तो कामरान भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। दूसरों के काम करने से हमें जिंदगी भर पैसा आता है। जब हम उन्हें सफल बना देते हैं, तो हम भी सफल हो जाते हैं, तो हमें जिंदगी भर उसका रिटर्न मिलता रहता है। उन्हें भी मिलता है, हमें भी मिलता है, सबको फायदा होता है। और आपने क्या सवाल किया था? पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम में बताता हूँ आपको कामरान भाई क्या होता है। मैं भी इन चक्करों में पड़ा हुआ था। एक कंपनी होती है, आपसे 10,000 रुपए 20,000 रुपए जो भी होता है ज्वाइनिंग के ले लेती है, और आपसे ये कहती है कि आपको है ना 10 हफ्ते तक आपको 2-2 हज़ार रुपए देते रहेगी। आप सिर्फ 2 लोगों की ज्वाइनिंग और करो 10-10 हज़ार रुपए से, और फिर उन दोनों को बोलो 2-2 लाएंगे, फिर वो भी उनको भी बताओ कि 2-2 हज़ार रुपए आप दोनों को ही मिलेंगे, और फिर 10-10 से आप दोनों की 4 लोगों की और ज्वाइन कराओ, 2 इधर 2 इधर, 4 उधर 4 उधर। तो ये मनी सर्कुलेशन वाला बिजनेस है। ये इलीगल है। मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा था। मुझे तो उस दिन पता चला ये तो बिजनेस इलीगल है। और फिर मुझे उसी दिन पता चला नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। ओहो, मेरे को फिर समझ में आ गया सर ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैंने तो उस दिन सीरियसली इसको बिजनेस को शुरू किया, उसी वक्त नेटवर्क मार्केटिंग को। मुझे सारी बात समझ में आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग आपने इनडायरेक्टली उसे उसको समझा दिया, उसके सवालों का जवाब उसको दे दिया इनडायरेक्टली। पिरामिड के बारे में पहले नहीं बताया, पहले आपने फायदे बताए नेटवर्क मार्केटिंग के, कि नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या है। तब तक उसके दिमाग में चलता रहा नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। फिर उसके जो सवाल का जवाब देना था अपने पिरामिड के बारे में, फिर आपने उसके फायदे बता दिए कि भाई पिरामिड क्या चीज है। तो उसको समझ आ गया पिरामिड कितनी गलत चीज है। लीगल इलीगल आपने दोनों समझा दिए तरीके से। चलिए, इस तरह से सवाल के जवाब देने हैं। और मैं हमेशा 10 से 15 जो बताता हूँ मैं, कि मेरी टीम में आज से 10 से 15 लोग कर रहे हैं सीरियसली 2 महीने में। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सवाल जो होते हैं ना, ये नए लोगों के पास आते हैं। मेरे पास बहुत आए ये सवाल, ये नए लोगों के पास आते हैं। तो इसलिए हमें ना 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हमें जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट आ गए सवाल नंबर 20। मेरे लेवल का नहीं है। कि भाई मेरे लेवल का नहीं है ये बिजनेस, मैं नहीं कर सकता। कि उनको थोड़ी वैसे लगती है, शर्म आती है, जैसे कि भाई इसमें शर्म आने वाली काम है। अब भले वो जॉब कर रहे हो 20,000 15,000 की, अच्छे लेवल का, मगर वो ये कहेंगे मेरे लेवल का नहीं है। तो उनको ये जवाब नहीं देना है कि भाई यहाँ पे तो देख ये देख, अंधा बहरा लंगड़ा लूला सब कमाता है यहाँ पे। यहाँ तो गरीब पटरी पे बेचने वाला, यहाँ पे वॉचमैन कमाता है 1-1 लाख 2-2 लाख। वो कहेगा, उसका ईगो हर्ट होगा। तो वो कहेगा साला, जिस बिजनेस को मैं नहीं करना चाहता, जब मतलब कह रहा मुझे अंधे बहरे पागलों के साथ काम करना पड़ेगा, वॉचमैन के साथ काम करना पड़ेगा, उसका थोड़ा ईगो हर्ट होगा। उस तरह से नहीं समझाना उसको। कुछ आपको यहाँ पे टेस्टिमोनी भी रखनी है, आपको कार टूल्स का इस्तेमाल भी करना है।
मेरे लेवल का नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। जब मैंने अपने अपलाइन से कहा था ये बात, मैंने भी यही बात अपने अपलाइन के सामने रखी थी, यही ऑब्जेक्शन कि सर ये तो मेरे लेवल का नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, जो भी हो मेरे लेवल का नहीं है। तो मेरे अपलाइन ने ये समझाया, कामरान भाई यहाँ पे लोगों का लेवल डजंट मैटर, यहाँ पे लोगों का लेवल मैटर नहीं करता, क्या है यहाँ पे लोगों का लेवल बनता है, यहाँ पे लोगों को नेम फेम मिलता है, यहाँ पे लोगों को नेम फेम मिलता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक टाइम में ये शख्स वो था, अब मुझे उन्होंने सेमिनार में इनवाइट किया, मीटिंग वगैरह में इनवाइट किया, वहां पे मुझे दिखाया कि यहाँ पे देखो ये लेवल, ये देखो ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है बाय प्रोफेशनल, ये है, तो क्या नाम है, ये जैसे कि पुलिस ऑफिसर है बाय प्रोफेशन, इस बिजनेस को कर रहे हैं लेवल, नेम फेम के लिए लोग कर रहे हैं, यहाँ पे अपना लोग लेवल बना रहे हैं। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे लोगों का लेवल बनता है और अच्छे अच्छे लोग लेवल करते हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन सर आपको तो पता है, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, या मैं भी कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, आप जो भी है वो बता दिया आपने कि बाय प्रोफेशन मैं भी ये हूँ, टीचर हूँ। तो यहाँ पे लोगों का लेवल बनता है, तो उसका ईगो भी हर्ट नहीं हुआ, उसके सवालों के जवाब भी मिल गए कि यहाँ पे लोगों का लेवल बनता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग पैसे कमाते हैं, यहाँ पे लोग नेम फेम कमाने आते हैं। और नेक्स्ट सवाल नंबर 21, पहले अपने दोस्तों को प्लान दिखाते हैं, वो तैयार हो गए तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, अगर वो तैयार नहीं हुए शादी हिसाब से तो फिर तो ज्वाइन नहीं करोगे तुम। तो इसका क्या है सर, आप इसको सहमति दिखानी है, और फिर उसके उसके ऑब्जेक्शन से अपने ऑब्जेक्शन को जोड़ना है, और फिर थर्ड पार्टी रेफरेंस भी करनी है, पे तीनों स्टेप फॉलो करने हैं आपने। पहले अपने दोस्तों को प्लान दिखाते हैं, वो तैयार हो गए तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। एक बार ये सर बता दूं मैं आपको कि मेरे पास भी ये बहुत टाइम पहले शुरू शुरू में मेरे पास भी आया था, तो मैंने गलती कर दी थी, आज उस गलती का तोड़ निकाल लिया मैंने, और मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, मेरे प्लान से भी मैंने यही कहा था कि सर मैं भी अपने 4-5 लोगों से आपसे ना मिलवाता हूँ, उनको प्लान देते हैं, अगर वो तैयार हो गए तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, कामरान भाई एक बात बताओ, आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, इस बिजनेस को जो हमने प्रेजेंटेशन दिया आपको, तो इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। तो मैंने बताया सर मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम फेम, लग्जरी कार बुक, या लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, या विदेश यात्रा, वर्ल्ड ट्रेवल, वर्ल्ड टूर, गुड हेल्थ, गुड रिटायरमेंट, तो इसमें से जो भी आपको समझ में आए तो बता देना कि मेरे को सर ये पसंद है, मेरे को क्या आपको ये चाहिए, मैंने जी सर बिल्कुल ये चाहिए। तो चलो ठीक है सर, मान लिया कामरान भाई आपके कहने पे हमने आपके 4-5 लोगों को ये प्लान दे दिया, और सर आपसे वो 100% जरूर पूछेंगे, जब हम जाएंगे उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके लिए उनको, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे क्या कामरान भाई तुमने ज्वाइन कर लिया। और सर हाँ बिल्कुल ध्यान बिल्कुल, आपको जैसे मैंने बताया था, प्योर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लीगल बिजनेस है, जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा वो करेंगे, और जैसा जैसा आपने किया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो आपसे यूं सीधा कह देंगे, लिख के ले लो मुझसे, मैं लिख के दे देता हूँ कि वो कहेंगे पहले तू कर ले कामरान, फिर मेरे पास आइयो, फिर मैं सोचूंगा। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, तब उस दिन मुझे समझ में आ गया सर कि हाँ बिल्कुल प्योर डुप्लीकेट का बिजनेस है। और पहले इसको मैंने ज्वाइन किया, कंपनी के जो 7 स्टेप है उसको फॉलो किया मैंने, 7 स्टेप को फॉलो किए, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट को शेयर किया, और प्लान समझा, मीटिंग की, उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन लोगों से मेरे को प्लान देना था, और मैंने अपलाइन के माध्यम से आज उन लोगों को टीम बना लिया, आज मेरी टीम में 10 से 15 लोग कर रहे हैं। तो उसको लगेगा हाँ पहले मुझे करना चाहिए ज्वाइन, मतलब जैसा जैसा अपलाइन बोलता है वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करता, जैसा जैसा अपलाइन करता है वैसा वैसा डाउनलाइन भी करता है, तो उसको ये समझाना है, ठीक है, इस तरह से जवाब देना है। चलिए सर नेक्स्ट सवाल नंबर 22, ऐसा तो एक दिन सारे जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा, मतलब जैसे कि उसने ऐसी बात कर दी कि सारे लोग जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, तो सर 22 की तरफ रखिए, हाँ ठीक है, ऐसे तो एक दिन सारे जुड़ जाएंगे तब क्या होगा। तो सर मैंने भी अपने अप्लायंस से यही उससे सहमति दिखानी है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। जब सर ये प्रेजेंटेशन जब मैं देख रहा था ना, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था एक दिन जो सारे जुड़ जाएंगे, तो मैंने अपने अप्लायंस से यही बात रख दी, एक दिन सारे जुड़ जाएंगे सर, तो अपना क्या होगा सर, ऐसे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे समझाया,
उन्होंने मुझसे समझाया, कामरान भाई एक बात बताओ, अब मार्केट गए हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गए हो कभी? मैं जी सर गया हूँ। वहां पे आपने देखा है लोग टीवी खरीदते हैं? मैंने, जी हाँ टीवी खरीदते हैं। क्या, क्यों खरीदते हैं? सर वो अपने आप को अपडेट टीवी, जैसे कि अब अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो न्यू टीवी लेते हैं। क्या आपको लगता नहीं है उनके घर में टीवी होगा? मैंने, जी सर बिल्कुल होगा, होगा, आज की डेट में सबके पास होता है। तो लोग है ना, तो लोग अब अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, नई चीजें अपडेट करना चाहते हैं। तो इसमें लोग, अब आप ये देख लो, आज की डेट में क्या बच्चे से लेके बूढ़े तक के पास, सबके पास मोबाइल होता है, हैंडसेट होता है। अरे जी सर बिल्कुल सबके पास है हैंडसेट, मोबाइल सबके पास होता है आज की डेट में। क्या लगता है आपको? आपने कभी ये सुना नहीं है कि एमआई के फोन ने 2 लाख यूनिट बेच लिए, फलाना कंपनी ने 4 लाख यूनिट बेच लिए, 3 लाख यूनिट बेच लिए? क्या लगता है आपको, ये इतने लोगों ने आपको, उस हिसाब से उन्होंने मुझे मिसाल दी। तो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आप जो सोच रहे हैं कि ये अगर आपकी टीम में जितने ही लोग हैं, ये प्रोडक्ट बेस का बिजनेस है, उन्होंने मुझे इस तरह समझाया। अगर आपकी टीम में जितने लोग हैं, आगे और नहीं जुड़ते हैं, इतने ही लोग अगर हर महीने रीपरचेस करते हैं, तो एक ये रेवेन्यू क्रिएट होता है, एक नया टर्नओवर क्रिएट होता है, जिससे आपको इनकम आती है। आज देश में 1,35,000 की 1,35,000 करोड़ की जनसंख्या है, 135 करोड़ की जनसंख्या है। आने वाले टाइम में हो सकता है 200 करोड़ की होगी, और जो आज 10-15 साल के हैं, वो 10 साल के बाद हो सकता है कि जब 200 करोड़ की जनसंख्या होगी, उस टाइम हो सकता है ये, उस टाइम ये 25 से 30 साल के हो जाएंगे। 20-25 साल के, 30 साल के जो भी होंगे, वो उस टाइम हो जाएंगे। तो उस टाइम वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो बिजनेस ये प्रोडक्ट बेस्ड का है, और ये लीगल बिजनेस है, और इसमें लोग जुड़ना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने, मनी सर्कुलेशन में लोग जल्दी जुड़ना नहीं पसंद करते। और ये क्या नाम है, जहाँ प्रोडक्ट बेस पे काम होता है, वहाँ पे लोग जुड़ना पसंद करते हैं। जो जो प्रोडक्ट अपग्रेड होते रहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, मोबाइल अपग्रेड होता रहता है, टीवी अपग्रेड होती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हर कोई, आप देख लो, अब घर में किचन में आपके मिक्सर होता है, अपग्रेड होता रहता है। तो ये सब चीजें ना, जो अपग्रेड जो होती है ना, जो डेली यूज में सामान होता है, जो प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया प्रोडक्शन में, तो ये अपग्रेड होता है हर महीने। आपकी टीम में अगर आगे बढ़ते नहीं है ना लोग, जितने हैं, उतनों के टर्नओवर से हर महीने आपको न्यू टर्नओवर क्रिएट होगी, और उससे आपके घर में इनकम आएगी। तभी मैंने सोचा सर बिल्कुल सही बात है कि यहाँ तो नया टर्नओवर चेंज होता रहता है, और ये हर महीने यूज का सामान है, प्रोडक्ट के माध्यम से समझा दिया। आप उसमें टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सवाल के जवाब में, जरूरी भी है, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जवाब उसे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उन्होंने जवाब दिया, तो मेरे समझ में आया। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाएगा, आपके प्रोस्पेक्ट को। आप बात कर रहे हो अपने अपलाइन से, थर्ड पार्टी रेफरेंस कर रहे हो, और इनडायरेक्टली उनको जवाब दे रहे हो, तो उनको इस तरह से जवाब देना है। और मेरा पार्ट आज यहाँ तक खत्म हुआ, मेरे सवाल सारे खत्म हो गए। आज मैंने सारे वो सवालों के जवाब दे दिए हैं, 1 से लेकर 20। और मेरा सेशन यहीं तक का था। आपको मैं ले चलता हूँ, अभिषेक सर से गुजारिश करूंगा, स्लाइड चेंज कर देंगे सर, एक बार फर्स्ट स्लाइड पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सर, और आगे करेंगे जरा स्लाइड, हाँ ये वाली स्लाइड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में पहले पार्ट में बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मैं सोचा कि फिर से रिवेन्यू कर दूं, आपको दोबारा याद दिला दूं, काफी टाइम हो गया। ऑब्जेक्शन आने के सिर्फ 3 कारण होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। प्रेजेंटेशन अच्छे से ना दे पाना। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन हमें एक बार 2 बार हम लोग मीटिंग चले जाते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, और जाते ही हम लोग 1 बार 2 बार 4 बार ऐसे लोगों को जब प्लान देने लगते हैं, तो हमारा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और सारी हवा निकल जाती है। पिन मारता है, ऐसा सवाल होता है, तो पिन मारता है, वो पिन की तरह चुभता है, और वो सारा हवा निकल जाता है हमारे अंदर से, और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। सारी गलती हमारी होती है, मगर हम दूसरे ब्लेम लगाते हैं। क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छे से ना दे पाना होता है। पहले हमें सीखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीखने का बिजनेस है, आपको सीखना पड़ेगा। जब स्कूल में कोई जाता है, तो वो पहले सीखता है, अपने काफी दिन, अपने काफी साल, अपने काफी बहुत सारा एफर्ट लगाता है, सीखता है, फिर उसके बाद जाके चाहे वो जॉब करे, चाहे बिजनेस करे। वो पैदा होती है अनपढ़ कोई इंसान को, पैदा होती है उसको कोई जॉब बिजनेस नहीं मिल जाता, उसके बीच में वो लर्न करता है। जब लर्न करता है, फिर उसको अर्न मिलता है। लर्निंग में ही अर्निंग छुपा है। पहले आप लर्निंग करो खूब, फिर ये आपका प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में रुचि ना होना, उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, हम उसको बेकार में उसको मोटिवेट करते रहते हैं, वो मोटिवेट से और डिमोटिवेट हो जाता है। हम उसको उल्टे सीधे
बातें बताते रहते हैं। अभी वो सिस्टम में आया नहीं है भैया, उसको पहले सिस्टम में लाइए, फिर उसको सेमिनार में लेके मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने का काम सेमिनार का है। ट्रेनिंग ले दिलवाइए, पहले उसको सीएनटी ले जाइए, मीटिंग में बैठाइए, या उसको रुचि कराइए। उसको इंटरेस्ट नहीं हो, उसको इंटरेस्ट जगाइए, उसका इंटरेस्ट लेवल लाइए, उसका इंटरेस्ट लेवल पे लाइए। फिर हम उसको क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको जागरूक ना होना। हो सकता है उसने कभी सुना ना हो, अगर सुना हो तो नेगेटिव सुना हो, तो उसको पॉजिटिव पोज में लाना है, या उसको उसको जागरूक करना है, उसको या तो फिर उसकी जानकारी देनी है। सर नेक्स्ट करेंगे। और मैंने हमेशा बोला है 3 स्टेप को फॉलो करते रहना है। जैसे कि किसी किसी मेरे सवाल पे स्टार आपने देखा होगा, स्टार था, तो स्टार पे है ना, वहाँ पे अपने आप लाइन को रेफरेंस नहीं करना है, और अपने आप ऑब्जेक्शन से भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ वहाँ पे एक ही स्टेप फॉलो करना है, सहमति दिखानी है, आपको सहमत होना है बस। ना वहाँ पे अपने आप को अपने ऊपर जोड़ना है। आपने देखा होगा, मैंने जो बच्चा बोलता है पापा मैं मना कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे बच्चे के पापा की तारीफ की, फिर उस बच्चे से कहा मेरे को अपने पापा से मीटिंग करवा दो। फिर उसने मीटिंग करवाई, वो बोला क्या पापा नहीं माने तो उस पे मैंने आपको बताया, जब आप बचपन में जिद करते थे पापा से, तो मैं बताया जैसे कि आपके वेल विशर होते हैं, शुभचिंतक होते हैं पापा हम लोग के पेरेंट्स, तो वो जरूर मानेंगे सर। तो उन्होंने अपनी मीटिंग करवाई कि आप जो बचपन साइकिल मांगते थे, आपको पापा लाके देते थे ना, तो वैसे ही आपके भले के लिए आपको आपकी ये हमारी मीटिंग सुनेंगे भी, और आपको ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। तो वहाँ पे जरूरी नहीं है आपको तीनों स्टेप फॉलो करने, वहाँ पे सहमति होनी, सिर्फ एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं आप। और जो खास चीज है नीचे आप देख सकते हैं, सपोर्टिंग टूल्स, लग्जरी बुक्स, लीडिंग लेडी बुक, लीडर इनकम स्टेटमेंट, टेस्टिमोनी, यहाँ पे आपको हर एक टूल्स आपको जरूरी होना। और सबसे जरूरी खास बात जो मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सबसे जरूरी यूनिफॉर्म, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाए, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए, आप प्रॉपर टूल्स होने चाहिए आपके, और आप इतने स्मार्टनेस होने चाहिए, सामने वाले को लगेगा बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा लगना चाहिए। सर नेक्स्ट करेंगे। हाँ, ये इन चीजों का तो ख्याल रखना है, बाकी सब कुछ आसान है। कभी भी एडिटेड नहीं होना है, इन 3 सावधानियों को बरतना है। ये 3 खतरनाक ये खतरनाक चीजें हैं, इनको बरतना है। आपको कभी इरिटेट नहीं होना, ना कभी आपको बहस करनी है। और जैसे कि मैंने बताया, प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली नॉलेज नहीं देनी है, इनडायरेक्टली देनी है। आपको अपने अपलाइन से बात करनी है। ये कैसे, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि सब बिल्कुल सही बात है, मैंने अपने अपलाइन से मैंने कहा था, तो ये इनडायरेक्टली हो गया, उसके ऊपर इनडायरेक्टली अप्लाई हो गया। वो उसको लगेगा हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल यही है। सर अब लास्ट वाली जो ले आएंगे पिक पे, बस ये, जैसे कि हाँ, जैसे कि आप सबके सामने में एक स्लाइड होगी, नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग। ये आपने देख ही पा रहे होंगे, इस शख्स ने ट्रेनिंग की नहीं और डूब गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में सीखोगे नहीं, खूब अच्छे से सीखोगे नहीं, आप ट्रेडिशनल मार्केट में चले जाओ सर, आपको तो वहां भी 3 से 5 साल 10 साल सीखना पड़ता है, 12 12 साल तक लोग सीखते हैं मार्केट को। तो यहाँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे से समझाया जाता है आपको, क्योंकि यहाँ सिखाने वाले बैठे होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में सिखाने वाले नहीं होते, हमें वहाँ कुछ सीखना पड़ता है। ये काम को पूरे महीने तक सीखना ही पड़ता है हमें। तो यहाँ पे लोग नेटवर्क मार्केट में सिखाने के लिए बैठे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वैसे एक परिवार है, आपको हर कुछ सिखाने के लिए बैठा है। तो यहाँ पे है ना, बहुत कम समय में सीख तो सकते हैं, मगर सीखना पहले पड़ेगा आपको, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको डूब जाएंगे। अगर जिस दिन आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, सर स्लाइड सिंक हो गई, हाँ, जब आप ट्रेनिंग ले लेते हो, तो देखो सर आप बिल्कुल तैरते, बिल्कुल ये पिक्चर में आप समझ जाओगे देख करके, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। तो इसलिए पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आप पूरी तैयारी कर लें, जैसे कि मिस्टर गौतम वाली सर कहते हैं, सफलता उसी को ही मिलती है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। उन्होंने अच्छी कही थी, मैं बहुत अच्छी वाली बोलता हूँ, उनको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। तो सर मेरा यहीं तक का पार्ट था, मेरा प्रेजेंटेशन मेरा खत्म हुआ। अब आप लोग की तालियां बताएंगे कैसा लगा। विश यू वेल्थ एंड हेल्थ।